हेलो बच्चों, कैसे आप? मस्त हैं? हंसिए मुस्कुराइए, पेन कॉपी उठाइए और बैठिए और हम लोग पढ़ेंगे अब फिजिक्स क्लास 12। तो बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना समय वेस्ट किए हम लोग। कला संबद्ध स्रोत। ठीक बच्चों, पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों आप लोग ड्राइंग बनाएंगे हमारे साथ साथ। यदि किसी प्रकार तो बच्चों बनाना शुरू कीजिए चित्र। ये क्या है बच्चों? ये बन रहा आपका प्रकाश के मूल स्रोत। क्या है? प्रकाश के मूल स्रोत। ठीक बच्चों, और इससे हम क्या करते हैं? इससे हम दो स्रोत और बना लेते हैं। इससे दो स्रोत हमने और बना लिए बच्चों। तो क्या होता है? यदि ये क्या है बच्चों? स्रोत है। ये क्या है? स्रोत है। तो यदि हम पहले स्रोत की कला में परिवर्तन कर दें, क्या कर दें इसमें? पहले स्रोत के कला में परिवर्तन कर दें। ठीक बच्चों, तो दूसरे स्रोत में भी कला में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। समझ आ रहा बच्चों क्या बताना चाह रहे हैं? सुनिए। यदि किसी प्रकार प्रकाश के मूल स्रोत दो स्रोत बना लिए जाएं, इस स्रोत से दो स्रोत बना लिए जाएं, और यदि एक स्रोत की कला में परिवर्तन कर दिया जाए तो दूसरे स्रोत की कला में भी परिवर्तन स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है बच्चों, इससे कलांतर नियत रहता है। क्या रहता है बच्चों? कलांतर नियत रहता है। तो ऐसे स्रोत को क्या बच्चों? ऐसे स्रोत को क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। फिर से बच्चों रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी प्रकार प्रकाश के मूल स्रोत, ये क्या प्रकाश का मूल स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश के मूल स्रोत को या मूल स्रोत से दो स्रोत और बना दिए जाएं, तो यदि पहले स्रोत के कला में परिवर्तन कर दिया जाए तो दूसरे स्रोत की कला में परिवर्तन अपने आप हो जाता है, और इनके बीच क्या, इन दोनों स्रोतों के बीच कालांतर नियत रहता है। ऐसे स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डिफिनीशन लेते हैं। तरंगार्ग। क्या बच्चों? तरंगार्ग क्या होता है? सुनिए। किसी माध्यम में, क्या बच्चों? किसी माध्यम में, ड्राइंग आप बनाएंगे बच्चों।
जी क्या है बच्चों? ये है कण। क्या है ये? कण है। ये सभी कण है। और ये किस में है? समान कला की स्थिति में है। किस में है? समान कला की स्थिति में है। ठीक है बच्चों। और ये क्या है? एक काल्पनिक सतह है। ऐसे आप डैश डैश करके बना सकते हैं। ये क्या है? काल्पनिक सतह है। क्या बच्चों? काल्पनिक सतह है। तो सुने बच्चों, डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है। किसी माध्यम में, क्या बच्चों? किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, क्या? समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों, क्या? समान कला की स्थिति में रहने वाले कण। ये सब किसमें? समान कला में। देखिए ना, एक जैसे बने हैं, एक स्थिति में, तो क्या? समान कला में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को, ये क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रही है ना। क्या करे बच्चों? स्पर्श। स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्घ कहते हैं। फिर सुन लीजिए बच्चों, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को, ये कैसी सतह है? काल्पनिक सतह है। ऐसे कल्पना किया गया है। काल्पनिक सतह को तरंगार्घ कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं बच्चों हम लोग। प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण क्या होता है बच्चों? सुनिए गौर से। जब किसी माध्यम में, क्या? जब किसी माध्यम में, ठीक है बच्चों, क्या है? किसी माध्यम में। आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? तरंगे हैं। क्या है? तरंगे। ये भी क्या है? ये दोनों तरंगे हैं। और कैसी हैं? एक आवृत्ति है इनकी। ठीक बच्चों, दोनों की आवृत्ति एक जैसी है। और क्या है इनमें? समान आयाम है। समान आयाम। कैसी तरंगे दोनों? एक आवृत्ति और समान आयाम वाली ये तरंगे हैं। ठीक बच्चों, बनाइए, ड्राइंग बनाइए आप भी चित्र। फिर बन गया। क्या हो रहा है? इनके अध्यारोपण से, क्या? अध्यारोपण। अध्यारोपण से बनी। ठीक बच्चों, क्या है? इनके अध्यारोपण से बनी। क्या बनी है? तो परिणामी तरंग। देखिए, इनकी अध्यारोपण से क्या बनती है? परिणामी तरंगे बनती है। फिर सुनिए बच्चों, जब किसी माध्यम में एक आवृत्ति और समान आयाम वाली तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी तरंगों में क्या होता है बच्चों? बनी तरंगों में कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। क्या? परिणामी तरंगें क्या होती हैं? कुछ बिंदुओं पर
अधिकतम कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती हैं। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इसे 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।